अब हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस यानी फ़ेल माजी जारी की। इस लेक्चर के अंदर हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस की डेफिनेशन, सिंबल, सेंटेंस स्ट्रक्चर, हेल्पिंग वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस यानी फ़ेल माजी जारी की तारीफ़ क्या होती है। फ़ेल माजी जारी यानी पास्ट कंटिन्यूस टेंस हमें किसी काम यानी फ़ेल के माजी में शुरू होने और माजी में जारी रहने के बारे में बताता है। यानी इस ज़माने में हमें पता चलता है कि कोई काम माजी यानी गुज़रे हुए ज़माने में शुरू हुआ और शुरू होने के बाद वो जारी भी रहा। मिसाल के तौर पर, उस्ताद अंग्रेज़ी पढ़ा रहा था। पुलिस लोगों की मदद कर रही थी। हम नया घर तामीर कर रहे थे। इन 3 एग्जाम्पल से हमें पता चलता है कि था, थी, थे यानी ये पास्ट गुज़रे हुए ज़माने को ज़ाहिर करते हैं और रहा, रही और रहे हमें ये शो कर रहे हैं कि ये माजी के अंदर जारी भी रहे हैं। तो इस तरह पास्ट कंटिन्यूस टेंस की उर्दू में अलामत ये होगी कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर पर रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है। यानी उर्दू फ़िक्रे के आखिर पर अगर रहा था, रही थी या रहे थे वगैरह आ जाए तो फ़ौरन समझ जाना है कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे जहन में या हमारे पेपर में कोई भी उर्दू का सेंटेंस जो कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस का है आ जाए तो हम उसको इंग्लिश में कैसे चेंज करेंगे। अगर हम बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो ज़ाहिर है हम ऑटोमेटिकली उस उर्दू का सेंटेंस जो हमारे जहन में आया है हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। अगर इम्तहान में आया तो उसको रिटन फॉर्म में आप पेपर पे लिख सकते हैं। तो देखते हैं हम सबसे पहले कि मेथड क्या है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। मेथड पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए वही, नेगेटिव के लिए भी वही और इंटरोगेटिव के लिए भी वही जो यूनिवर्सल मेथड आपको पहले टेंस से जो है समझाया जा रहा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आता है। इसी सीक्वेंस के साथ, इसी मेथड के साथ हम इंग्लिश सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे और लिखेंगे। सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट सिंगुलर या आई हो सकता है और प्लूरल हो सकता है। हेल्पिंग वर्ब वाज और वर यानी सिंगुलर के लिए वाज और प्लूरल के लिए वर। यहाँ पे देखें जो आई है ये सिंगुलर के साथ है, हालांकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये प्लूरल के साथ आया था। प्रेजेंट कंटिन्यूस में इसके लिए अलहदा हेल्पिंग वर्ब वाज एम आया था। लेकिन इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी इसी में हेल्पिंग वर्ब वही इस्तेमाल हुई थी आई के साथ जो कि प्लूरल के साथ होती थी। लेकिन यहाँ पे जो आई है ये सिंगुलर के साथ आया है और अगर आई आए या सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हम वाज लगाएंगे और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे ये भी आपको बताया गया था कि कोई भी कंटिन्यूस टेंस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस या फ्यूचर कंटिन्यूस हो, उसमें हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जिसको फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी तस्वर किया जाता है ये इस्तेमाल करेंगे और एंड पर ऑब्जेक्ट। इसी तरह देखें कि सेंटेंस है ही वाज सेलिंग न्यू शूज़। यहाँ पे ही सिंगुलर है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वाज इस्तेमाल हुआ, फर्स्ट फॉर्म सेल के साथ आईएनजी तो सेलिंग बन गया और न्यू शूज़ वो नए जूते खरीद रहा था। सेकंड में देखें आई वाज ड्राइविंग ए कार। आई सब्जेक्ट हो तो हेल्पिंग वर्ब हम वाज लगाएंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। ड्राइविंग, ड्राइव के साथ आईएनजी ऐड किया,
ये याद रखें कि हमेशा जब भी आईएनजी ऐड करना है और अगर एंड पर ई आए, जिस तरह ड्राइव है DRIVE, एंड पे ई आता है, तो जब आईएनजी ऐड करना है तो ई को हज़फ कर लेना है, यानी ई नहीं लिखना। तो DRIVING, ड्राइविंग ए कार, मैं एक कार चला रहा था। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है यानी दे है या वी है, या प्लूरल नेम्स आ जाते हैं यानी अली एंड अकबर आ जाते हैं, आयशा एंड जकिया आ जाता है, तो फिर क्या करना है? फिर जी हम हेल्पिंग वर्ब वर लिखेंगे। वर्ब की वही पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, टेलिंग, और दी लेसन सबक ऑब्जेक्ट। दे वर टेलिंग दी लेसन, वो सबक सुना रहे थे। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं वो हम आसानी से जो हैं वो कर सकते हैं। नेगेटिव के लिए एक यूनिवर्सल मेथड है हमारे पास कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज़ करना है। इस में भी देखें कि हेल्पिंग वर्ब चूँकि वाज और वर हैं, इनके बाद नॉट लिखने से सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा। जिस तरह शी वाज नॉट कुकिंग फूड, वो खाना नहीं पका रही थी। आई वॉज नॉट कॉलिंग यू, मैं आपको नहीं बुला रहा था। वी वर नॉट मेकिंग टॉयज, हम खिलौने नहीं बना रहे थे। तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो तो सब्जेक्ट के लिहाज से इस्तेमाल होना है, और जो भी सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा उसके बाद नॉट लिखेंगे तो वो सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। अब बात करते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए भी एक यूनिवर्सल मेथड है कि वी पुट हेल्पिंग वर्ब एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस टू मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। यहाँ पे देखें, हेल्पिंग वर्ब फिक्रे के शुरू में आएगा, फिर सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा, और वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये सीक्वेंस होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए। और ये हर टेंस के अंदर, हर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए यही मेथड इस्तेमाल होता है कि हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लिखा जाता है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो भी होगा सब्जेक्ट के लिहाज से होगा। जिस तरह ये देखें कि इट इस्तेमाल किया गया है, इट भी सिंगुलर में आता है। तो वाज इट रेनिंग हैविली, क्या तेज़ बारिश हो रही थी। वाज आई रिक्वेस्टिंग यू, क्या मैं आप से रिक्वेस्ट कर रहा था या आप से दरख्वास्त कर रहा था। अब देखें, इसमें पहले तो देखना है काम करने वाला सिंगुलर है, सब्जेक्ट के प्लूरल है, उसके मुताबिक आपने जो हेल्पिंग वर्ब है वो शुरू में इस्तेमाल कर देना है। तो इसी तरह देखें, अगर प्लूरल है, अली है एंड हिना, अली एंड हिना, ये प्लूरल है, तो जाहिर है कि इसके लिए हेल्पिंग वर्ब वर यूज़ करेंगे। शुरू में लिखें, वर अली एंड हिना लर्निंग इंग्लिश, क्या अली और हिना इंग्लिश सीख रहे थे। तो इस तरह हम इसके जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। मिसालें हैं कुछ हमारे पास, उसी मेथड को यूज़ करते हुए हम बनाएंगे। पॉजिटिव में देखें, दी बेबी वाज ड्रिंकिंग मिल्क, बच्चा दूध पी रहा था। नेगेटिव में देखें, दी बेबी वाज नॉट ड्रिंकिंग मिल्क, बच्चा दूध नहीं पी रहा था। उसी सेंटेंस पॉजिटिव को नेगेटिव सेंटेंस बनाया गया और उसी को इंट्रोगेटिव, क्या बच्चा दूध पी रहा था। वाज दी बेबी ड्रिंकिंग मिल्क। इसी तरह सेकंड में देखें, आई वॉज टीचिंग यू इंग्लिश, मैं तुमको अंग्रेज़ी पढ़ा रहा था। आई वॉज नॉट टीचिंग यू इंग्लिश, मैं तुमको अंग्रेज़ी नहीं पढ़ा रहा था। वाज आई टीचिंग यू इंग्लिश, क्या मैं आपको अंग्रेज़ी पढ़ा रहा था। देखिए, वही मेथड जो आपको पीछे मैंने समझाया है कि उसी मेथड को यूज़ करते हुए हम पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। थर्ड भी देखें, द बॉयज़ वर कैचिंग द फिश, फिश की प्लूरल भी फिश ही होता है। तो लड़के मछलियाँ पकड़ रहे थे। द बॉयज़ वर नॉट कैचिंग द फिश, लड़के मछलियाँ नहीं पकड़ रहे थे। क्या लड़के मछलियाँ पकड़ रहे थे। वर द बॉयज़ कैचिंग द फिश, हमने देखे सेंटेंस पॉजिटिव था, उसको नेगेटिव बनाया, इंट्रोगेटिव भी बनाया। तो इस तरह अगर आपको इम्तहान में पॉजिटिव सेंटेंसेस आते हैं और कहा जाता है कि उसको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। इसी तरह ये 5 नंबर पे है,
हम पौधों को पानी दे रहे थे, वी वर वाटरिंग द प्लांट्स। हम पौधों को पानी नहीं दे रहे थे, वी वर नॉट वाटरिंग द प्लांट्स। क्या हम पौधों को पानी दे रहे थे, वर वी वाटरिंग द प्लांट्स। तो ये मेथड जो है वही जो पहले आपको बताया गया है, समझाया गया है, उसी को यूज़ करके इस एग्जाम्पल को भी सॉल्व किया गया है, जिसके पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाए गए हैं। उसी मेथड को यूज़ करना है आपने। और ये उर्दू में 18 सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं। आपने इन 18 सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है।